जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता दी। आज का ये वीडियो आपके जीवन के सारे दुखों और संकटों को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं 2 अप्रैल को आने वाली परम पावन हनुमान जयंती के बारे में, और साथ ही माता रानी की असीम कृपा वाले उन रहस्यमय उपायों के बारे में जो आपके हर दुश्मन की चाल को हमेशा के लिए नाकाम कर देंगे। दोस्तों, इस बार 2 अप्रैल हनुमान जयंती का दिन बहुत ही विशेष और अत्यंत शक्तिशाली योग लेकर आ रहा है। ये वह पावन दिन है जिस दिन स्वयं संकट मोचन हनुमान जी का अवतरण हुआ था, और जब इस पावन दिन के साथ माता रानी की दिव्य ऊर्जा मिल जाती है तो ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके सामने टिक नहीं सकती। आज हम आपको जो सिर्फ 7 लौक का चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, 2 अप्रैल हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सिर्फ 7 लौक जलाइए और देखिए कैसे आपके बड़े से बड़े और ताकतवर से ताकतवर शत्रु खुद ही आपके सामने घुटने टेक देंगे। ये साधारण सा दिखने वाला लौक का उपाय असल में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का वह अद्भुत और प्राचीन रहस्य है, जिसे अगर 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन सही तरीके और सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया जाए तो दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। इस वीडियो को अब तक पूरे ध्यान से और बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही गहराई से बताएंगे कि 2 अप्रैल हनुमान जयंती के पावन अवसर पर इस उपाय को कैसे और किस समय करना है, ताकि आपको इसका करोड़ों गुना अधिक लाभ मिल सके। जो लोग अपने जीवन में बार बार अकारण ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या जिन्हें लगता है कि किसी ने उनके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, उनके लिए 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन किया गया ये 7 लौक का उपाय एकदम सजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक एक बात को समझिए और इसे अपने जीवन में अपनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके शत्रु आपके सामने एक पल भी टिक नहीं पाएंगे। संसार में शत्रु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो वे शत्रु होते हैं जो खुलकर आपके साथ दुश्मनी निभाते हैं, जो आपको सामने से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे शत्रुओं से बचाव करना फिर भी थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हमें उनके बुरे इरादों का पहले से ही पता होता है और हम सतर्क रहते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के शत्रु बहुत ही भयंकर होते हैं, और ये होते हैं गुप्त शत्रु। ये वो लोग होते हैं जो दिखावे में तो आपके बहुत सगे और बहुत अच्छे मित्र बने रहते हैं, आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अदर वे आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपका हमेशा बुराई चाहते हैं। ये गुप्त शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी पहचान कर पाना एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे कपटी लोगों से बचाव के लिए और इनकी बुरी नजर से बचने के लिए अगर 2 अप्रैल हनुमान जयंती के अत्यंत शुभ अवसर पर कुछ खास उपाय किए जाए तो आप और आपका पूरा परिवार हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद चाहे आपका शत्रु कितनी भी बड़ी साजिश क्यों ना रच ले, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि स्वयं बजरंगबली आपकी रक्षा करेंगे। अब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि लौक का संबंध सीधे तौर पर शिव और शक्ति यानी माता दुर्गा से माना जाता है, और जब बात 2 अप्रैल हनुमान जयंती की आती है तो इस दिन लौक का प्रयोग तांत्रिक और सात्विक दोनों ही उपायों में बहुत ज्यादा प्रभावशाली और अचूक हो जाता है। विशेष रूप से जीवन की हर प्रकार की शत्रु बाधा के निवारण के लिए 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन ये अत्यंत ही कारगर है। जो लोग हमेशा धन की तंगी से जूझ रहे हैं, शत्रुओं की गंदी साजिशों के शिकार हो रहे हैं, या जिनके घर में हमेशा एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश बना रहता है, उनके लिए ये समय और ये लौक के उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं होते। इसके अलावा लौक आपके घर के भयंकर से भयंकर गृह दोष को भी दूर करने में अद्भुत तरीके से मदद करती है। कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे अदृश्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी वजह से घर के मुखिया को
लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक सबसे प्रमुख समस्या होती है धन की हानि होना। इंसान दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, लेकिन पैसा घर में आते ही पानी की तरह खर्च हो जाता है। बीमारियों पर पैसा जाने लगता है, धीरे धीरे कर्ज का पहाड़ बढ़ने लगता है और घर में बिना किसी बात के कारण ही झगड़े और परेशानियां बढ़ने लगती है। हमारे कई भक्त इतने सीधे और भोले होते हैं कि वह समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके ही साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन अब आपको जरा भी चिंता करने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। बस आने वाली 2 अप्रैल हनुमान जयंती के इस महापावन दिन पर 7 लौग जलाने का यह सरल और अचूक उपाय अपनाएं और फिर अपनी आंखों से देखें कि कैसे आपके सारे छिपे हुए और सामने वाले शत्रु आपके जीवन से कोसों दूर भाग जाते हैं। आपकी धन से जुड़ी सालों पुरानी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त हो जाती है और घर का हर प्रकार का भारी ग्रह दोष भी शांत हो जाता है। यहाँ तक कि आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए नवग्रह भी आपके अनुकूल होने लगते हैं जब आप 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन लौग जलाकर पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करते हैं। अब इस चमत्कारी उपाय की ओर विस्तार से बढ़ने से पहले जो भी दर्शक माता रानी और बालाजी महाराज के सच्चे और निष्ठावान भक्त है, वे पूरे सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह केवल उन्हीं देवी देवताओं की असीम कृपा है जिसकी वजह से यह दुर्लभ ज्ञान आज आप तक पहुंच पा रहा है। इसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे भाव के साथ जय माता दी और जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखे, जिससे माता रानी और संकट मोचन हनुमान जी आपकी हर एक मनोकामना को बहुत जल्द पूरा करे और आपके परिवार के सारे कष्ट हर ले। तो चलिए भक्तों, अब बहुत ही विस्तार से जानते हैं इस अचूक उपाय के बारे में और इसे करने की एकदम सही और सटीक विधि के बारे में। यह उपाय आप अपने घर पर ही 2 अप्रैल हनुमान जयंती के पवित्र दिन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इसे किस समय करना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा, तो आपको बता दें कि आपको इसे शाम के समय करना है। विशेषकर जब सूर्यास्त हो रहा हो या आपके घर में शाम की संध्या आरती हो चुकी हो, शाम का वह गोधूली बेला का समय इसके लिए बहुत ही अधिक उपयुक्त और फलदायी माना गया है, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने की कोशिश करती है और हनुमान जी की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अब यह भी जान लीजिए कि यह उपाय कौन कर सकता है, तो आपको बता दे कि इसे घर के पुरुष और महिलाएं दोनों ही बहुत आसानी से कर सकते हैं। घर का कोई भी बड़ा या जिम्मेदार व्यक्ति 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दौरान इस उपाय को पूरे परिवार की रक्षा के लिए कर सकता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने घर के पूजा स्थान में माता दुर्गा और हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने 7 बिल्कुल साबुत लौंग लेनी है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी लौंग कहीं से भी टूटी हुई या खड़ित नहीं होनी चाहिए और हर लौंग के ऊपर उसका फूल जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी लेना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार असली भीमसेनी कपूर या जो सामान्य पूजा वाला कपूर होता है उनमें से कोई भी कपूर ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के पूजा घर में या घर के किसी भी 7 कमरे में दक्षिण दिशा की ओर अपना मुंह करके छाती से बैठ जाना है। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है और शत्रुओं के नाश के लिए इसी दिशा की ओर मुंह करके अनुष्ठान किया जाता है। फिर आपको एक छोटा सा साफ मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें उन 7 साबुत लौंग को बहुत ही आदर भाव से रख देना है। अब उन लौंग के ठीक ऊपर आपको वो कपूर का एक टुकड़ा रख देना है। इसके बाद यदि आपको अपने किसी विशेष शत्रु का नाम निश्चित रूप से पता है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो आपको अपने मन में उसका नाम लेना है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि असल में कौन आपका शत्रु है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कई बार सबसे अच्छे मित्र के रूप में भी बहुत बड़े शत्रु छिपे होते हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने मुंह से शत्रु शब्द का 21 बार उच्चारण करना है। इसके बाद आपको अपनी आंखें बंद करके
माता भवानी देवों के देव महादेव और सबसे मुख्य रूप से संकट मोचन हनुमान जी का बहुत ही गहरा ध्यान करना है। आपको अपने हृदय से प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, 2 अप्रैल हनुमान जयंती के इस महान पावन पर्व पर आप अपनी गदा से मेरे जीवन के सभी शत्रुओं का नाश कर दे और मुझे हर बुरी नजर से बचा ले। अब आपको उस लौग और कपूर के ऊपर अपने मुंह से 21 बार फूंक मारनी है। बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको शत्रु का नाम पता हो तो हर बार फूंक मारते समय उसका नाम ले, और यदि नहीं पता तो सिर्फ शत्रु बोलकर फूंक मारे। यह प्रक्रिया करते समय आपका पूरा ध्यान और मन सिर्फ और सिर्फ माता दुर्गा, महादेव और हनुमान जी के चरणों में ही लगा होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में वही एकमात्र ऐसी शक्तियां है जो भयंकर से भयंकर शत्रुओं से आपकी ढाल बनकर रक्षा करेगी। साक्षात काल और मृत्यु भी उनसे भय खाता है। और जब 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली का आशीर्वाद आपके सिर पर हो तो दुनिया का कोई भी शत्रु, चाहे वह राजनीति में कितना भी बड़ा हो या कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब 21 बार फूंक मारने के बाद आपको माचिस की मदद से उस कपूर और लौग को अच्छे से जला देना है और तब तक इंतजार करना है जब तक कि वह पूरी तरह जलकर राख में न बदल जाए। इसके बाद आपको इस बची हुई राख को बहुत ही सावधानी से उठाना है और अपने घर के बाहर किसी ऐसी सुनसान जगह की मिट्टी में जाकर दबा देना है या डाल देना है जहां ज्यादा लोगों का आना जाना ना होता हो और जहां किसी के पैर उस राख पर ना पड़े। आपको इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि इस पूरे उपाय को करते समय आपको कोई दूसरा व्यक्ति देखे नहीं और कोई आपको बीच में टोके नहीं। इसे पूरी तरह से गुप्त रूप से करना है। जब आप 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन इस शक्तिशाली उपाय को करते हैं तो शत्रु तुरंत आपके जीवन से दूर भागने लगते हैं। जब स्वयं माता जगदम्बे और अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हनुमान जी आपकी रक्षा का भार उठा लेते हैं तो कोई भी शत्रु आपकी रत्ती भर भी हानि नहीं कर सकता। यह दिव्य उपाय न केवल आपके उन गुप्त शत्रुओं का नाश करता है बल्कि उन लोगों के मुंह पर भी ताला लगा देता है जो खुलकर समाज में आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। इसके साथ ही 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक और बहुत ही सरल लेकिन प्रचंड उपाय आप कर सकते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन और शत्रु नाशक के रूप में ही पूजा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ और स्वच्छ कपड़े पहने, फिर अपने घर के पास किसी भी सिद्ध हनुमान जी के मंदिर में जाए और उनकी चमत्कारी मूर्ति के सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाए। उस दीपक के अंदर आपको 2 साबुत लौंग डाल देनी है। इसके बाद वही मंदिर में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे और बालाजी महाराज से अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना करे कि आपके सारे शत्रु आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। आदर करके 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन शुरू किया गया ये मंदिर वाला उपाय इतना शक्तिशाली है कि बजरंगबली की कृपा से रातों रात आपके जीवन से बड़े शत्रु का सफाया हो जाता है और आपको एक अद्भुत मानसिक शांति मिलती है। भक्तों, इन सभी तांत्रिक और सात्विक उपायों को अपनाते समय आपको अपने मन में कुछ बहुत ही आवश्यक बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कोई भी उपाय तभी अपना पूरा फल देता है जब उपाय करने वाले का मन और शरीर दोनों ही पूरी तरह से शुद्ध हो। आपके मन में किसी निर्दोष के प्रति कोई बुरा भाव नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने सत्कर्मों का ध्यान रखना होगा। हमेशा अच्छे कार्य करे, बेजुबान जानवरों को भोजन कराए, किसी असहाय को कष्ट ना पहुंचाए और कभी किसी का बिना वजह बुरा ना सोचे। ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं ये शत्रुता को समाप्त करने और आपके जीवन में वापस सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए किए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य किसी भी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्वयं के परिवार की रक्षा करना और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से बढ़ावा देना है। अगर इन्हें 2 अप्रैल हनुमान जयंती के इस महान पवित्र दिन पर
एकदम सही विधि और पूरी अगाध आस्था के साथ किया जाए तो इनका चमत्कारी प्रभाव पड़ना बिल्कुल निश्चित है। कुछ लोगों को बालाजी महाराज और माता रानी की कृपा से एक ही दिन में तुरंत लाभ दिखाई देने लगता है, तो कुछ लोगों के कर्मों के हिसाब से थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन यह बात 100% निश्चित है कि जो भी भक्त सही श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए इन उपायों को करता है, बजरंगबली उसे कभी निराश नहीं करते और सकारात्मक फल जरूर देते हैं। अगर आपको 2 अप्रैल हनुमान जयंती और लौक के चमत्कारी उपायों से जुड़ी यह दिव्य और रहस्यमय जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अभी 1 लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही कल्याणकारी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। अंत में कमेंट बॉक्स में पूरे भाव और समर्पण के साथ जय माता दी, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज लिखकर अपनी सच्ची श्रद्धा प्रकट करे, जिससे ईश्वर की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। सबके मर जाए जैसे तो झाड़ी बिछाए